पूरी जांच हुई है और जैसा कि आपको बताएं, हम लोगों का शुरू से माँ गंगा की पवित्रता पे, माँ गंगा के प्रति हम लोगों की भी श्रद्धा है। वो हम इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं कि आप हमारे सोशल मीडिया, कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी देखेंगे तो लगभग 100% पोस्ट में हम माँ गंगा को कभी भी गंगा नदी नहीं, माँ गंगा या पवित्र नदी गंगा ही करके एड्रेस किया जाता है। तो हम लोगों की अपनी भी श्रद्धा है, हमारी भी माँ स्वरूप है, तो उसके लिए गलती हुई है व्यक्तियों से, स्टाफ से कुछ गलती हुई, व्यक्ति हैं, गलती हो जाती है, लेकिन उनको इसके लिए कड़ी चेतावनी भी दी गई है और सारा ये पूरा सिस्टम में चेंज किया गया है कि आगे भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा ना हो। क्या था मामला, क्या था? जैसा कि इसमें तो बायो टॉयलेट या सेप्टिक टैंक लगे होते हैं, जी। क्या था कि हुआ क्या था? नहीं, ये मेंटेनेंस की प्रक्रिया चलती है। मेंटेनेंस की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति ने गलती से इमरजेंसी बाईपास लाइन होती है, जो कि उस केस में ही सिर्फ इमरजेंसी में ही, जैसा नाम से ही है प्रतीत होता है, तो इस्तेमाल होती है। जबकि मेन लाइन किसी भी वजह से चोक हो जाए, कुछ उसमें ब्रेकेज हो जाए, कुछ हो जाए, तभी इसको खोला जाता है। तो किसी व्यक्ति ने गलती से उसका वॉल्व खोल दिया था, जिसकी वजह से बाईपास लाइन से मलजल जाने लगा था, बायो टॉयलेट में ना जाके। कुछ फाइन वगैरह भी की सूचना, जानकारी अभी हम लोगों की जानकारी में नहीं आया है। हमने अपना जो भी पूरी प्रक्रिया थी, जो सत्य स्वरूप था, वो पूरा प्रशासन को लिखित उसमें दे दिया है। तो टीम जो गठित हुई थी जांच के लिए, जी पूरा सहयोग किया? जी, बिल्कुल, हमारा काम है सहयोग करना। मालवी जी, एक सवाल ये है कि काशी की छवि अपने आप में पूरे विश्व में है, गंगा नदी नहीं माँ मानी जाती हैं, तो नहीं लगता है कि इससे कितनी छवि धूमिल होती है, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं? हम लोगों ने भी इसको इसी तरह से पूरे मामले की संगीनता को समझते हुए कि एक अक्षम्य अपराध की तरह ही पहली और आखिरी चेतावनी पूरे स्टाफ को दी है। और पहले भी कभी नहीं ऐसा हुआ था, किसी वजह से गलती से थोड़े समय के लिए वॉल्व खुला रह गया था, लेकिन आगे भी पूरा हम लोगों ने उसका वो दे दी है चेतावनी कि आगे ऐसा ना हो। मान रहे हैं कि आपकी गलती है और आइंदा इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, या कुछ इस पे खेद या क्षमा अपनी तरफ से प्रकट करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, देखिए, जब हम पहले ही बोल रहे हैं कि हमारी जो श्रद्धा, हमारे लिए जो पूज्य है, अगर उसमें कुछ भी होता है तो बिल्कुल गलती तो है। लोगों का कहना है कि इस तरह की चीज़ें व्यापारिक दृष्टिकोण से लोग चलाते हैं और उनकी आस्था से कोई सरोकार नहीं होता है। आप लोग सिर्फ व्यापार कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये घटनाएं हुई हैं। व्यापार की दृष्टि से देखिए, हमारे क्लाइंट पूरे विश्व भर से पर्यटक आते हैं, जिसमें कि हमारे भारतीय, सनातनी और पूरे दुनिया भर से। लेकिन वही मैंने पहले कहा, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि हमारे सोशल मीडिया को देखिए, फेसबुक पोस्ट को, इंस्टाग्राम के पोस्ट पे, अलकनंदा क्रूज़ लाइन के शुरू से देखिए, हम लोगों ने हर जगह माँ गंगा ही लिखा है और कुछ नहीं लिखा। देखिए, क्या है ना कि ये माँ गंगा जो हम लोग की माँ है, हम लोग सुबह इनके जल से आचमन करते हैं। उस जल में इस तरह से अगर मल मूत्र अगर गिरेगा तो ये हमारे हृदय विदारक की चीज़ें हैं। इसे हम मानते हैं कि ये व्यापारीकरण है। पिछले बार भी टेंट सिटी वगैरह आई हुई थी, टेंट सिटी का भी वही ध्येय था कि बहुत से सारे मल मूत्र वगैरह आए थे, उस पर भी फाइन लगा। वो इस बार बंद है, लेकिन इस बार टेंट सिटी अगर बंद है तो फिर अगर क्रूज में ऐसा हो रहा है, ये चिंताजनक विषय है। सबके ऊपर पेनाल्टी लगना चाहिए और नियम के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये आस्था का विषय है। हम लोग इसको नदी नहीं मानते, माँ गंगा मानते हैं। जो इससे व्यापार कर रहे हैं ना, वो इस दृष्टिकोण से इसको नहीं देख रहे। अगर वो इस दृष्टिकोण से देखते ना तो उसकी उपाय वो करते। और पहले ही गंगा इतनी मलिन है, हम लोग उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। लोग जगह जगह सोशल में और बहुत सारे कार्यकर्ता हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि माँ गंगा निर्मल हो जाए, स्वच्छ हो जाए। और ये जो व्यापारीकरण हो रहा है ना, इसके कारण ये माँ गंगा के पास जो कष्ट आ रहे हैं, वो ये पता नहीं किस जन्म में लोग भोगेंगे। जो आस्था के विषय से बात करेंगे तो वो तो जन्मों की बात करेंगे। भैया, ये नदी नहीं है, ये गंगा है, ये माँ है। तो इसको पवित्र रखने के लिए हम लोगों को सबको प्रयास करना होगा। उनको भी दृष्टिकोण बदलना होगा कि आप करें, नौका विहार कराएं, मगर आप इसकी भी उचित व्यवस्था कराएं, जिससे ये गंगा मलिन न हो। अब माँ गंगा की दशा तो आप सामने देख ही रहे हैं। बाढ़ आने पर तो बहुत सारा फैलाव होता है, लेकिन अब सिकुड़ती चली जा रही हैं। और उस पर भी जिस प्रकार से केवल पैसा कमाने के लिए लोगों ने नए नए तरीके से क्रूज चलाया, बड़ी बड़ी नाव चला रहे हैं, और दावे बहुत होते हैं, उसमें नियंत्रण है। न तो नाला बंद हो पा रहा है और ना तो क्रूज का मलबा गंगा जी में गिरने में हो पा रहा है। गंगा जी का जो महात्म्य है, भगवती गंगा अपने आप में
जैसे अपनी माँ है, भारत माँ है, उसी प्रकार से ये गंगा माँ है और ये हम सबका हृदय है, प्राण है। और ये सिकुड़ती चली जा रही है इसीलिए क्योंकि इनके अनुरूप मानव अपना स्वभाव जो है वो नहीं बना पा रहा है, प्रतिकूल भी होता चला जा रहा है और ये अच्छा नहीं है, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए हैं। हाँ, केवल पैसा कमाने के लिए नए नए तरीके, सरकार के बड़े दावे होते हैं लेकिन उस पर काम कहाँ होता है, फाइल मेंटेन होती है केवल, है कि नहीं? देखें, जहाँ तक मैंने तो कभी देखा नहीं ऐसा, लेकिन आप जो कह रहे हैं ये 100% सही है कि मल जल यदि माँ गंगा में गिर रहा है तो ये तो बहुत ही गलत कार्य हो रहा है। और जो गंगा क्रूज जो ये गिरा रहा है तो उसके लिए सही बात है, वो बहुत बड़ा ही दंडनीय है और उनको दंड मिलना चाहिए। माँ गंगा हमारे भारत के लिए जीवनदायिनी कहा गया है। एक चूँकि मैं हिंदी का भी प्राध्यापक हूँ, तो गच्छति गम धातु से निकली आ रही गंगा, जिस गंगा को लाने के लिए भगीरथ की 3 पीढ़ियाँ नष्ट हो चुकी हैं। उन पीढ़ियों में भगीरथ प्रयास करके उन्होंने तपस्या करके माँ गंगा को अवतरित किया, जिससे कि भारत के गंगा तट के किनारे के सब रहने वाले 50% से ज़्यादा भारतीयों का भोजन, पृथ्वी पर जो जीवन यापन हो रहा है, तो ऐसा यदि ये कार्य कर रहे हैं तो ये गलत है और इसे सुधारना चाहिए और दंड मिलना चाहिए। काशी यानी वाराणसी का जब कभी जिक्र होता है तो जहन में एक तस्वीर उभर कर सामने आती है और वह है गंगा की। गंगा की ऐसी ही तस्वीर कुछ दिनों पहले सामने आई, लेकिन वे बहुत ही हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि जिस क्रूज़ के ठीक सामने हम खड़े हैं, स्वामी विवेकानंद क्रूज़, ये क्रूज़ इस समय वाराणसी के रविदास घाट पर मौजूद है और इसी जगह पे इस क्रूज़ से मलजल गिरता हुआ और गंगा में मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। ये वीडियो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हज़ारों लाखों कमेंट इसको लेकर आए। इसका संज्ञान लेते हुए वाराणसी प्रशासन ने एक टीम भी गठित की, जिसमें नगर निगम, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और तमाम एजेंसियां शामिल थी। टीम की तरफ से जांच रिपोर्ट की कॉपी जिला प्रशासन को सौंप भी दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि सेप्टी टैंक की सफाई हो रही थी और उसी दौरान गलती से इमरजेंसी वाल्व खोल दिया गया। इसके बाद 5,000 रुपयों का महज 5,000 रुपयों का जुर्माना लगाया गया है क्रूज़ संचालक के ऊपर और उनसे इस पर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। हालांकि क्रूज़ संचालक ने भी अपनी गलती मानी है और साथ ही साथ अपने कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी है, फटकार लगाया है कि भविष्य में इस तरह की गलती न होने पाए। लेकिन इसको लेकर इस घटना के बाद न केवल काशी बल्कि देश भर के जो सनातनी हैं उनमें काफ़ी रोष है। उनका कहना है कि इस तरह की घटना से वे काफ़ी मर्माहत हैं, दुखी हैं, क्योंकि जो भी इस तरह की गतिविधियां होती हैं वे आस्था या काशी की मर्यादा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हैं। इसलिए इन पर और कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है और इनकी इस तरह की व्यावसायिक गतिविधि पे और भी पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।